सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। 33 जिले 33 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बारां के दौरे पर रहे और जहां उन्होंने बड़ा बालाजी पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा समेत कई नेता मौजूद रहे। सीएम ने इस दौरान उन्होंने पशु पक्षी अस्पताल का भी निरीक्षण किया और उसके बाद बड़ा बालाजी मंदिर पर पूजा अर्चना की। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षता और जिला प्रमुख उर्मिला जैन, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया इस दरमियान शामिल हुए। तो बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किए, इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सीपी जोशी, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी इस दरमियान मौजूद रहे। और बता दें, खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है, ग्रामीण ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। राजस्थान में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उधर दौसा के कलेक्ट्रेट सभा भवन में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मंत्री परसादी लाल मीणा ने यहां बात कही कि सभी अधिकारी सक्रिय रहकर कार्य करें। बता दें कि उन्होंने कहा कि आम जन को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने जिले में अनेक विकास कार्य स्वीकृत किए हैं। उन कार्यों को समय पर पूर्ण करवाकर आम जन को लाभान्वित करवाना चाहिए और कराया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने 16 सिंगल नवीन ट्यूबवेल और कॉलेज भवन निर्माण, पंचायत समिति भवन निर्माण, वहीं विधायक कोटे से स्वीकृत विभिन्न कार्यों को समय पर पूर्ण करवाने के दिशा निर्देश दिए। तो मंत्री परसादी लाल मीणा रहे मौजूद। कलेक्ट्रेट में हुई समीक्षा, मंत्री परसादी लाल मीणा इस दरमियान मौजूद रहे। तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं, सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं सक्रिय रहकर कार्य करें। मीणा ने ये अपने संबोधन के दरमियान कहे हैं। तो मंत्री प्रसाद लाल मीणा इस दरमियान कार्यक्रम में मौजूद रहे, सक्रिय रहकर कार्य करने की बात कही गई है। समय पूरी होनी चाहिए जिससे आम जनता को उसका लाभ मिले। जो भी बजट घोषणा है वो टाइमली पूरा हो, इसकी सुरक्षा की है। सड़कों की है, पानी की है, बिजली की है, ये जन समस्याएं हैं, इनका समय पर निस्तारण। बाहर से जांच हो रही है सर, ये बात बाहर से जांच हो रही है, इनको पेमेंट करना चाहिए, इनको एडवांस दे रखा है, इनको डायरेक्शन है। अगर ये बाहर से जांच कराते हैं तो इनकी गलती खुद स्वीकार खुद भुगतेंगे। अगर डॉक्टरों ने सरकारी बंगले में ही जांच केंद्र खोल रखे हैं। डॉक्टर के घर कोई जाए जिसको तो मैं रोकूंगा नहीं, अस्पताल में आएगा तो उसकी जांच फ्री होगी। सरकारी क्वार्टर पे जांच केंद्र और हॉस्पिटल में डॉक्टर जांच लेगा तो वो फ्री होगी। सर पुलिस की कार्यशैली को लेकर आपने कई बातें आज कही है। पुलिस की इस घटना में पुलिस की नेग्लिजेंसी रहेगी, इस चीज़ को छिपाता नहीं। अगर पुलिस चाहती तो ये घटना में अपराधी पकड़े। उधर सवाई माधोपुर में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राजसमंद सांसद दिया कुमारी पहुंची और इस दौरान सांसद दिया कुमारी का बीजेपी नेताओं और करणी सैनिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। भाजपाइयों और करणी सेना सहित स्थानीय लोगों द्वारा किए गए जोरदार स्वागत सत्कार को लेकर दिया कुमारी अभिभूत नजर आई और इस दौरान सांसद दिया कुमारी ने कहा कि सवाई माधोपुर से उनका गहरा जुड़ाव है, वो यहां से विधायक रही हैं, उनका राजनीति में पदार्पण सवाई माधोपुर से ही हुआ है, सवाई माधोपुर उनका परिवार है, यहां पहुंचकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है। उधर प्रदेश के नए डीजीपी उमेश मिश्रा ने पीएचक्यू में पदभार संभाल लिया है। इस दौरान निवर्तमान डीजीपी
ML लाठर को विदाई दी गई। पदभार संभालते ही नए डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि अपराधियों पर लगाम कसना हमारी पहली प्राथमिकता है। मिश्रा ने कहा कि सभी के सहयोग से पुलिस तंत्र को ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। तो अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाया जाएगा। नए डीजीपी उमेश मिश्रा ने पदभार ग्रहण कर लिया है और देखिए तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने सबसे पहले अपराध और अपराधियों को चेतावनी दी है और साथ ही ये कहा है कि शुरुआत पुलिस स्टेशन से किया जाएगा। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि पुलिसिया व्यवस्था अगर सही होगी, जो फरियादी थाने में आते हैं उन्हें थानों का बार बार चक्कर न लगाना पड़े। यहीं से शुरुआत करेंगे और एक सुदृढ़ व्यवस्था, सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से काम करेंगे। उसी को आगे बढ़ाना है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स वही रहेंगे और उसमें हम कैसे और बेटरमेंट कर पाए वो हमें करना है, वो हमें देखना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राज्य सरकार और PHQ दोनों बहुत ही संवेदनशील है। जो वीकर सेक्शन हैं उनके साथ जो घटनाएं होती हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं या अपराध जो उनके साथ होते हैं, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो संगठित अपराधी हैं उन पे नकेल कसा जाएगा, जो पेशेवर अपराधी हैं उन पे नकेल कसा जाएगा। और इसके साथ ही जो एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है और आप लोग इससे भली भांति विज्ञ हैं, और वो है आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराध के कई रूप हैं, उसमें एक साइबर फ्रॉड्स, आप लोग जानते हैं बहुत सारा केसेज इस तरह के आ रहे हैं और हमारे यहाँ भरतपुर में कामा एरिया इसके लिए कुख्यात है। और भी बहुत जगह तरह तरह के इकोनॉमिक ऑफेंसेज हो रहे हैं, उन पे भी हमारी नज़र रहेगी और ऐसे अपराधियों को भी हम चिन्हित करके और उनका लीगल फ्रेमवर्क में टाइट करेंगे, उनको नकेल कसेंगे उनके ऊपर। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस स्टेशन की जो कार्य प्रणाली है वो कैसे पहले भी हमने कोशिश की है, लेकिन इसमें अनवरत कोशिश करने की आवश्यकता है कि जो पीड़ित जाए उसके साथ सद्भाव से व्यवहार किया जाए, उसकी बात सुनी जाए और उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाए। राजस्थान पुलिस के नए मुखिया डीजीपी उमेश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, नई एक तरह से कह रही कार्यभार संभाला है, आज ही आप पहला दिन है। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस प्रकार की कार्य योजना रहेगी आगे प्लानिंग? देखिए, वो ऑलरेडी हमने प्राथमिकताएं देखी हैं पिछले साल जो हैं, और वही कंटिन्यूड रहेगा। उसी को कैसे हम और अच्छे से लागू करें और वो अपन करेंगे टीम स्पिरिट के साथ काम करते हुए। जो पुलिस स्टेशन का स्टाफ है, जो विंग्स हैं, स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं, सबके समन्वित प्रयास से हम अपराध पे नियंत्रण करेंगे और माफिया एलिमेंट्स पे नकेल लगाएंगे। महिला अत्याचार के मामले बीते साल बढ़े हैं, उनको रोकना बहुत बड़ी प्राथमिकता रहेगी। किस तरह से देखते हैं इसे? एकदम प्राथमिकता पहले भी रही है, आगे भी रहेगी और उसमें हम अच्छा कर रहे हैं। उसको और बेटर किया जाएगा, सुपरविजन वगैरह और बेटर किया जाएगा और प्रिवेंशन के भी कुछ उपाय जो हो सकते हैं और उनको किया जाएगा। परिवादी जो थाने पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं न्याय की दर के लिए, उम्मीद के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वो वाजिब चीज़ है कि कहीं ना कहीं पुलिस के वो खफा दिखते हैं, कई बार नाराज़गी होती है और आप तक की मामले आते हैं। ये हमारे दिमाग में है और ये हम ये सुनिश्चित करेंगे और मेरा प्रयास होगा कि फरियादी को थाने से एक बड़ा पारदर्शी अप्रोच थाने वाले का हो, पारदर्शी फरियादी के प्रति। न कोई बायस हो, न कोई कहना चाहिए प्रभाव में काम करे, वो मेरा रहेगा।
निष्पक्ष अनुसंधान है। धन्यवाद सर। ये थे नए डीजीपी राजस्थान उमेश मिश्रा जी, जिन्होंने आज कार्यभार ग्रहण किया है और उसके बाद जो जो पुलिस के राजस्थान पुलिस के लिए प्राथमिकता रहती है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। कैमरा सहयोगी निर्मल के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा के सवाई माधोपुर दौरे के दौरान बाद विनोवा बस्ती में लड़कियों की खरीद फरोख्त और देह व्यापार की रोकथाम के लिए पुलिस हरकत में आ गई है। एएसपी हिमांशु शर्मा ने समाज कल्याण विभाग कार्यालय में बैठक की और इसमें महिला एवं बाल विकास, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन, महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में केशव बस्ती और आदला वार्ड में लड़कियों की खरीद फरोख्त, देह व्यापार सहित अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए कदम उठाने की चर्चा की गई। इसके लिए पुलिस द्वारा ऑपरेशन रोशनी अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। एसपी ने बताया कि इन बस्तियों के लोगों को समाज से जोड़ने के लिए सामाजिक उत्थान के लिए भी काम किए जा रहे हैं ताकि इन बस्तियों में अनैतिक कार्य को रोके जा सके। उधर झुंझुनू के सिंघाना में जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने ग्राम पंचायत भवन में जन सुनवाई की और लोगों की समस्याओं के बारे में जाना। इसके बाद उन्होंने सरकारी स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाया और छात्रों से सवाल जवाब किए। बाद में उन्होंने महात्मा गांधी भवन के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। मनरेगा द्वारा गांव में निर्माणाधीन आधुनिक गार्डन का भी अवलोकन किया गया। विकास कार्य के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ प्रधान हरपाल सिंह राव और साथ ही एसएमएस अस्पताल के एडिशनल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रणधीर सिंह राव भी, शिक्षाविद विजयपाल रोहितास और सरजीत राव, पंचायत सदस्य हवा सिंह मौजूद रहे। उधर मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बाघ मिल ही गया। रणथंभौर अभ्यारण्य से बाघ की T110 को टंकोलाइज कर बताया जा रहा है कि मुकंदरा रिजर्व के सेल्जर क्षेत्र के एनक्लोजर में छोड़ा गया है। यहां के वातावरण में ढलने के बाद इसे खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से अनुमति मिलने के बाद से मुकंदरा में बाघ शिफ्ट करने का प्रयास किए जा रहे हैं। करीब 1 माह के ट्रैकिंग के बाद बाघ हाथ नहीं आया और इसके बाद वन विभाग की टीम ने रणथंभौर के फलौदी रेंज के देवपुरा नाके पर बाघ को टंक्रोलाइज किया और इसके बाद बाघ को सेल्जर के एनक्लोजर में छोड़ दिया गया। उधर धर्मनगरी नाथद्वार में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम के लोकार्पण महोत्सव के दौरान चल रही राम कथा में देश के कोने कोने से लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। 6 नवंबर तक चलने वाले इस राम कथा में मुरारी बापू के हजारों अनुयायी भी शामिल हो रहे हैं। अध्यात्म और भक्ति के रंग में रंगे धर्मनगरी का ये सबसे बड़ा आयोजन है। मुरारी बाबू ने कथा के बाद मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि आज के इस दौर में एकल परिवार का चलन बढ़ा है। संयुक्त परिवार की कल्पना तो दूर, बच्चे अपने माता पिता के साथ रहना भी पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा बचपन सबसे ज्यादा दादा दादी के साथ बीता है। उन्हीं से लोक कथाएं और रामचरितमानस की चौपाइयां सुनकर वे बड़े हुए हैं। उसी का परिणाम है कि आज देश विदेश में राम कथाओं के माध्यम से अलख जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि संयुक्त रहना चाहिए। एक समय था, आप भी पुराने समय की बात जानते हैं, देहातों में जो रहे हो, मैं अभी भी देहात में रहता हूँ, एक साथ में रोटी खाते थे। इसलिए हमारे यहाँ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु ये बात आई कि तो ये पूरा ये लाना पड़ेगा, ये कल्चर फिर से लाना पड़ेगा, क्योंकि आज सब भिन्न भिन्न हो गए। सबका अपना अपना कमरा है, सबने अपने अपने टीवी है, सबका अपना अपना मोबाइल है। कहीं कहीं कोई मैं नैरोबी में सालों पहले गया, एक बहुत धनवान परिवार में उतरा निवास था। वो चाहे अपने बच्चों के लिए
क्या क्या नहीं कर सकता, लेकिन उसने एक ही टीवी रखा जहाँ डाइनिंग टेबल है, तो हम यहाँ बैठ कर खाते हैं, तो एक ही टीवी मिल सकते हैं, बाकी कोई एक दूसरे को मिले नहीं। भवन में एक होगा, लेकिन खबर नहीं है कि उसमें तो समाज परिवार टूटता था। और रामचरित रामायण में लिखा है कि भगवान अपने राजा बनने के बाद भी अपने अनुज के साथ भोजन किया था। सीता जी स्वयं रसोई पकाते थे, तो किसी न किसी रूप में ये आदर्श और थोड़ा समय लगा कि गंगा का अवतरण होने में बहुत पीढ़ियां बीत गई भगीरथ की, लेकिन एक बार अवतरण हो गए युगों तक नहीं रहे। वैसे ये विचार भी रामायण का चरितार्थ करने में समय तो लगेगा, लेकिन एक बार स्थापित होगा तो शताब्दी। बीकानेर में पार्षद मनोज बिश्नोई ने नगर निगम कमिश्नर के ऑफिस के आगे धरना लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। बिश्नोई का आरोप है कि कमिश्नर अधिकारियों और महापौर जनप्रतिनिधियों से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं और सीवरेज, ट्रैक्टर, पैच वर्क, विभिन्न कार्यों का बिना सोचे समझे बेचारे टेंडर निरस्त कर रहे हैं। पार्षद मनोज बिश्नोई ने बताया कि पूरे शहर में सीवरेज उफान पर है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लेकिन नगर निगम सुध नहीं ले रहा है। महापौर मात्र नाम पर ही काम कर रहे हैं। महापौर खुद मौन है। उन्होंने इस नाकारा सिस्टम के खिलाफ जल्द ही जन आंदोलन खड़ा करके बीकानेर बंद करने की चेतावनी भी दे डाली। उधर भरतपुर में डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एंटी लार्वा की एक्टिविटी कराई जा रही है। बता दें कि भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर दीपक सक्सेना की टीम ने कई जगहों पर दौरा किया और टीम ने जिला आरबीएम अस्पताल के मौसमी बीमारियों के लिए बनाए गए वार्ड का भी निरीक्षण किया है। टीम के द्वारा डेंगू के साथ साथ मलेरिया, चिकनगुनिया का भी समीक्षा की गई है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उधर सुमेरपुर पंचायत समिति के गांव नोबी में पट्टे के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं और ग्राम पंचायत के लंबे समय से चक्कर काट रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पट्टे के लिए ग्राम पंचायत के चक्कर काट कर थक चुके हैं, लेकिन पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। पंचायत के लिए उप सरपंच रमेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि पट्टे के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को कई बार अवगत कराने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन शहरों के संघ शिविर में जो फाइलें जमा हुई थी, लेकिन पट्टे नहीं मिले। कार्यकाल में फैलाई हुई उनके पट्टे बना के दिए जा रहे हैं। कई बार हमने साधारण सभा में भी प्रस्ताव रखा हुआ है, ग्राम मीटिंग में भी मैंने प्रस्ताव रखा हुआ है कि जो सब गाँव वालों को पट्टे निर्धारित जो शुल्क हो पंचायत का वो लेके बना के दिए जा रहे हैं, फिर भी वो नहीं मान रहे। परबस्तर के मामडोली में युवक का अपहरण कर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य मामले में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर रेखा रामजाट को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पीड़ित ने धोखे से सुनसान जगह पर बुलाया और उसके साथ बताया जा रहा है उसको कार से किडनैप कर लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी नग्न अवस्था में वीडियो बना ली और फिर बाद में ब्लैकमेल करने लगे। बता दें कि वीडियो डिलीट करने के एवज में आरोपियों ने 50,000 रुपए की डिमांड कर दी। पीड़ित ने वायरल होने के डर से आरोपियों को 50,000 रुपए दे भी दिए, लेकिन उसके बाद सारी घटनाएं पुलिस को उसने बताई और केस दर्ज कराया। पुलिस ने घटना में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है।
उधर अजमेर के ब्यावर में वकील की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वकील के घर के अंदर घुसकर 3 लोगों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि 3 युवक घर में दाखिल होते हैं और कुछ देर बाद घर से भागते नजर आते हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हत्यारों की तलाश शुरू कर दी। उधर कोटा के दादाबाड़ी इलाके में स्थित भारत विकास परिषद अस्पताल में एक मरीज और मेडिकल स्टोर कर्मियों के बीच में जमकर मारपीट हुई। मेडिकल स्टोर के कर्मचारियों ने मरीज का सिर फोड़ दिया। पीड़ित मरीज ने बताया कि RGHM काउंटर पर वो दवाई लेने गया था। भीड़ ज्यादा होने पर उनको दवाई लेने में परेशानी हो रही थी, लेकिन बार बार कहने पर मेडिकल स्टोर कर्मियों ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी और मारपीट करने लगे। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।